ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता बीबी सिंघल भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। अत्रे साहब, आपके पास आऊंगा। प्रवीण अत्रे साहब, बताइए क्यों हरियाणा की जनता जिस पानी की बाट जो रही है, वो आस जो थी वो भी अब टूटती हुई दिख रही है। जिस तरह से पंजाब विधानसभा में बिल पास हुआ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों वहां पर साथ में हैं, हरियाणा में दोनों पार्टियां विरोध कर रही हैं। यह बड़ी अजीब सी स्थिति है। निश्चित रूप से रोहित, देखिए रोहित, अभी जैसे सुभाष शर्मा जी ने बड़े स्पष्ट रूप से ये बात बताई कि इस नहर के निर्माण के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयासरत रहे, जिनका सबसे ज्यादा योगदान रहा, वो इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे। और सबसे देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने सार्वजनिक रूप से बार बार एक बात कही कि जहां तक एसवाईएल नहर के माध्यम से हरियाणा को उसका अधिकार दिलाने की बात है, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर उस कदम का समर्थन करते हैं जिससे हरियाणा को उसका अधिकार मिल सके। और इसलिए रोहित, इंडियन नेशनल लोकदल ने हरियाणा को उसका अधिकार दिलाने के लिए न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी जितना जो कार्रवाई है वो भी की, और जिसका नतीजा ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के पक्ष में निर्णय आया था। और हमने उस वक्त भी सभी दलों को साथ लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया था कि हरियाणा को उसका हक मिले, हरियाणा का पानी हरियाणा में आए। लेकिन देखिए, दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, किस तरह से इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, 2004 के अंदर जब पंजाब कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री होते थे, उस वक्त उन्होंने सभी नदी और जल समझौते जो रद्द किए थे। बिल्कुल। देखिए, क्या यह पॉसिबल था रोहित कि बिना हाई कमान की मर्जी के कैप्टन अमरिंदर ये कर पाते? कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान का उनको आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उन्होंने उस असंवैधानिक कदम जो उठाया, संघीय प्रणाली के विरुद्ध जो कदम था, वो कार्रवाई उन्होंने की। और यही हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिस तरह से देखिए, सभी जानते हैं जो प्रादेशिक स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां होती हैं, जो प्रादेशिक नेता होते हैं, वो केंद्रीय नेताओं के अंडर काम करते हैं, उनके ऊपर केंद्रीय नेताओं का नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। अब पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर एक बिल आता है जिसके अंदर लैंड एक्विजिशन को डील एक्विजिशन करने की बात होती है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो उसका समर्थन करते हैं। क्या यह संभव है रोहित कि बिना इनके हाईकमान के समर्थन के उन्होंने ये कदम उठाया हो? उनको भी अपने हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों राष्ट्रीय दल किस तरह से प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और जनता के साथ एक दोमुही राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहर को बनाने के लिए आपका कहना है कि दोहरी राजनीति पंजाब में सुर और हरियाणा में सुर और। अत्री साहब, माफी के साथ रोकूंगा, बीबी सिंघल साहब की एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी सिंघल साहब, बताइए, दोहरी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, केंद्र में आपकी सरकार, पंजाब में आपकी सरकार और हरियाणा में आपकी सरकार, और अजीब सी स्थिति, पंजाब में आपके नेता समर्थन कर रहे हैं, पंजाब भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार का समर्थन कर रही है, हरियाणा में बीजेपी का अलग चिंतन और मंथन। तो ये क्या स्थिति साहब? आपके पास तो इतना अच्छा मौका था, तीनों सरकारें आपकी, क्यों फिर इतना विवादित फैसला आया, और इस पर क्या क्या कहना है आपका और आपकी पार्टी का? रोहित जी, आज जो स्थिति बनी है, पंजाब मजबूर हुआ है, जो आज बिल लेके आया है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और निंदनीय है। इसके पीछे थोड़ा सा मैं 2 मिनट का समय लूंगा, हम वजह समझने की जरूरत है। चलिए, आप समय लीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा पहले दे दीजिए, क्योंकि सिंघल साहब, मैं आपको दूंगा, वक्त दूंगा, भले आप देर से आए, लेकिन आपको पूरा वक्त दूंगा साहब। लेकिन एक सवाल, पहले एक सवाल, सिंघल साहब, एक सवाल बहुत जरूरी सवाल है, एक सवाल बहुत जरूरी सवाल, वो सुन लीजिए। मेरा सीधी सी बात यह है कि आपकी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, आपकी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कदम पंजाब सरकार का, आपने भी कहा संवैधानिक है ये बिल, और संघीय ढांचे पर प्रहार। तो ये बताइए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पंजाब सरकार का हिस्सा है, अगर उन्होंने संघीय ढांचे पर प्रहार किया है, अगर उन्होंने गलत फैसला लिया है, तो क्या आपकी पार्टी उन विधायकों के खिलाफ, क्योंकि वो भी आपकी पार्टी के भी सदस्य हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्योंकि संघीय ढांचे पर कोई प्रहार करे,
गलत बात का समर्थन करे तो वो तो गलत हुआ, तो फिर तो संगठन कार्रवाई करनी चाहिए। पर ये बताइए करेगा कि नहीं करेगा। फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा पूरे के पूरे, आप पूरी बात कहिएगा। ना नागर साहब आपको रोकेंगे, ना अत्रे साहब आपको रोकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है दोनों पर। बताइए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो पंजाब में आपके विधायक हैं। सारी बात का जवाब दूंगा मैं। आपकी मुझे अपनी बात रखने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब साहब दूंगा। पहले मेरी बात का जवाब फिर अपनी बात रखिए, क्योंकि हरियाणा ये जानना चाहता है आज। मैं आपकी बात पे आऊंगा, मैं आपकी बात पे आऊंगा रोहित जी। रोहित जी नहीं, एक बात तो बता दीजिए सिंघल साहब, ये तो गलत हुआ ना साहब। सिंघल साहब, कोई आदमी संघीय ढांचे पर प्रहार करे, कोई असंवैधानिक काम करे, क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है? रोहित जी बिल्कुल भी नहीं, ये परिचर्चा है। आपने प्रश्न पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, पर मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। मैं चर्चा में लेट आया था। मैं ये बात कर रहा था, 11 साल तक कांग्रेस ने जिस कदर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल के रखा, और पंजाब भी इस चीज को लेकर बड़ा कंफर्टेबल रहा। भी हमने टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट कर दिया है, अब हमें SYL का पानी हरियाणा को नहीं देना। ये तो 2014 अक्टूबर में जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार आई, उनके प्रयासों से हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब दिन प्रतिदिन इसकी पेशियां लगनी शुरू हुई हैं। 29 फरवरी को पेशी लगी, 8 मार्च को पेशी लगी, आज की पेशी थी, अब 17 मार्च की पेशी है। इसके साथ साथ केरला असेंबली ने भी कावेरी डिस्प्यूट के अंदर एक जज अपना रेजोल्यूशन पास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। पंजाब को आज ये लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में आने वाला फैसला हरियाणा के पक्ष में आएगा। इसके चलते आज पंजाब विधानसभा जो है असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल संघीय ढांचे पर प्रहार करती हुई फैसले लेती हुई नजर आ रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हरियाणा प्रदेश का सवाल है, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जैसे ही पंजाब ने डी नोटिफाई करने की बात की थी, हम लोग केंद्र के नेताओं से मिले, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। पंजाब जो है इस तरह का एक्ट पास कर रहा है, इसके ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए। आज की पेशी के अंदर हमने गवर्नर साहब से मिले, और आने वाले समय में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आज असेंबली के अंदर भी निंदा प्रस्ताव पास किया गया। सभी दलों को साथ लेके जो संभव प्रयास किए जा सकते हैं हरियाणा हित के लिए, भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बिल्कुल उन प्रयासों को करेगी। और हरियाणा का जो हित है, जो कांग्रेस ने 11 साल जिन चीजों की अनदेखी की है पानी की, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा हरियाणा को हिस्से का पानी मिले। इसलिए प्रयास किए, तब उसके रिजल्ट आने शुरू हुए। आने वाले समय भी पंजाब की तरफ से जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको देखते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आप अपनी बात पूरी कर ली, और मुझे उम्मीद थी कि मेरे बिना पूछे शायद आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे, आपने नहीं दिया। मैं दोबारा उस सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन बड़ी देर से बाकी मेहमान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार जरूर इनके पास जाएंगे। अत्रे साहब, संक्षेप में आप अपनी बात कहिए, फिर मैं नागर साहब के पास आऊंगा, फिर दोबारा सिंघल साहब के पास आऊंगा। रोहित, देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी सिंघल साहब ने बात कही, प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे को देख लिया होगा। एक तरफ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को उसका हक दिलवाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पंजाब की असेंबली में बैठ के उस बिल का समर्थन करते हैं, उनके बारे में ये कोई बात नहीं करते। आपका बड़ा वाजिब सवाल था कि जब असंवैधानिक कदम है, जब संघीय प्रणाली पे चोट है, तो आपके वो विधायक, वो मंत्री, वो उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब सिंघल साहब ने नहीं दिया। लेकिन सिंघल साहब ने एक बात शुरू करने से पहले देखिए किस तरह से बात शुरू की कि साहब हमें समझना होगा पंजाब की मजबूरी। अरे साहब, पंजाब की मजबूरी नहीं, मजबूरी समझिए हरियाणा के उन किसानों की। शब्दों को जबरदस्ती बात में न घुसेंगे। मैंने बिल्कुल पंजाब की मजबूरी नहीं कहा। मजबूरी मैंने पंजाब का ये कहा है क्योंकि जो पानी बंजर पड़ी हुई है, हरियाणा को मजबूरी मिलने के हालात बन रहे हैं। अगर वो 3 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिलता तो देश के फूड बाउल के प्रहार कर रहा है। मैंने पंजाब की मजबूरी का आपकी बारी भी आएगी साहब, आपके पास भी आएंगे सिंघल साहब। इजाफा होता, वो मजबूरी इनको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, इनको पंजाब की मजबूरी समझ में आ रही है। ये है दोगला चेहरा इनका, और प्रदेश की जनता को इन लोगों के दोगले चेहरे समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है, नागर साहब के पास, अत्रे साहब आपको रोक रहा हूं, नागर साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं छोटी सी। पंजाब में अत्रे साहब, नागर साहब की प्रतिक्रिया बोलते हैं। नागर साहब, बंसल साहब ने अभी अभी कहा था, सिंघल साहब ने अभी अभी कहा था कि कांग्रेस का बड़ा ढिलमुल रवैया रहा। कम से कम कांग्रेस के समय में ये जमीन तो वापस नहीं करी गई।
आज मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जमीन वापस जा रही है। और इन्होंने तो, मेरी आप बात सुने पहले, आज जब हम लोगों ने इस बात का विरोध किया विधानसभा के अंदर तो हमको नेम करके बाहर निकाल दिया गया। इन भाजपा वालों ने तो वहां पे कुछ भी नहीं किया कि SYL हमारी वापस जा रही है, उसके लिए कुछ भी करें। नहीं तो मैं समझता हूं कि इनको आज इनके देखरेख में और इनकी सरकार के नेतृत्व में SYL हमारी वापस जा रही है, पानी हमारा वापस जा रहा है। इनको अपनी विधानसभा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। ऐसी सरकार बना रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको नेतृत्व दिया, पूरा बहुमत दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता के अधिकारों की इनको रक्षा करनी चाहिए। इनकी सरकार के रहते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता के पानी और SYL वापस जा रहा है। इनको सरकार बनाने का और बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आज हमने इनका विरोध किया, SYL के पक्ष में अपनी बात रखी, तो इन्होंने नेम करके हमें बाहर निकाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जब SYL वापस हो रही है और जमीन वापस हो रही है तो इनका क्या स्टैंड है? इन्होंने क्या किया? इनको पूछा जाए। ठीक है नागर साहब, आपके पास भी एक सवाल के साथ आऊंगा नागर साहब, लेकिन अभी आपको रोक के मैं सिंगल साहब के पास चलूंगा। नागर साहब, आपके पास भी एक सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंगल साहब से, क्योंकि सवाल मैंने पहले पूछा था उसका जवाब नहीं मिला था। सिंगल साहब देखिए, कांग्रेस में भी यही स्थिति है जो आपके साथ है। पंजाब कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, बल्कि यह भी कह रही है कि ये तो बिल लाने के लिए साहब हमने मजबूर किया, तब अकाली सरकार और आपकी सरकार ये बिल लेकर आई। और हरियाणा में कांग्रेस विरोध कर रही है कि नहीं साहब SYL हमें चाहिए, पंजाब का फैसला गलत है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और खास तौर पर आपसे और आपकी पार्टी से इसलिए है क्योंकि आपकी जो पार्टी है उसकी बात है, आपकी पार्टी का जो स्टैंड है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की तरह ही, लेकिन आप तमाम तरह की अनुशासन की बात और तमाम तरह की आप लोग बातें करते रहते हैं। कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा कि साहब असंवैधानिक, और कांग्रेस ने कहा गलत है, विरोध करते हैं, हालांकि वो भी किसी तरह से गलत नहीं, लेकिन आपकी पार्टी से तो ऐसा इस तरह का स्टैंड आया बिल्कुल असंवैधानिक, और आपने असंवैधानिक और साथ ही साथ ये कहा गया संघीय ढांचे पर प्रहार। आप ये बताइए साहब, जो लोग संघीय ढांचे पर प्रहार करते हैं, जो लोग असंवैधानिक फैसले लेते हैं, क्या ऐसे लोग आपकी पार्टी के विधायक रहेंगे? क्या ऐसे लोग आपकी पार्टी के सदस्य रहेंगे? ये स्टैंड साफ कर दीजिए। रोहित जी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूं, उससे पहले जो साहब मेरी बात का भी जवाब नहीं, पहले मेरी बात का ही जवाब दे दीजिए साहब। जो सिंगल साहब पहले मेरी बात का ही, चलिए आप अत्रे साहब और नागिर साहब से पूछ लेते हैं कि इनका कोई सवाल है। रोहित जी मैं आ रहा हूं, रोहित जी मुझे समय दीजिए जो मुद्दे साहब पूरा समय हम भी दे रहे हैं, हरियाणा की जनता भी दे रही है। जवाब देना है, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा। मुझे 2 मिनट 5 साल का तो वक्त पूरा दिया है जनता ने भी। 2 मिनट का समय दीजिए। अत्रे साहब जो बहुत जोर शोर के साथ, मैं रोहित जी आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। अत्रे साहब जो बहुत जोर शोर के साथ कह रहे थे, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, सन 2000 के आसपास जब माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी की हरियाणा के अंदर सरकार थी, उस समय अकाली दल की पंजाब के अंदर सरकार थी। हम सब जानते हैं अकाली दल के साथ इनके पारिवारिक और राजनीतिक रिश्ते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट में जाते हैं। जो ये बात अब कर रहे हैं तो ये उस समय भी अकाली दल और NLO बैठ के आपस में चर्चा करके इस मुद्दे का सुलझाव कर सकते थे, जो कि नहीं किया। दूसरी बात जो नागर जी कह रहे थे, 11 साल तक प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए केस पेंडिंग रहा, 1 इंच भी इस केस की जगह नहीं सरकी, और 11 साल तक जो हरियाणा को पानी मिलना चाहिए था, जो नहर 95% कंप्लीट हो गई थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो पिछले 14 महीने के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने कार्रवाई की, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के देखिए सिंगल साहब मैं 2 बातें यहां साफ कर दूं, मैं 2 बातें यहां साफ कर दूं। मनोहर लाल हमने पूरी बड़ी बहस में, और जहां तक रोहित जी सिंगल साहब सुनिए, आपका प्रश्न था या रोहित जी, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम हमारा हुआ प्रश्न है था रोहित जी, जमीन वापस चली गई। रोहित जी जो आपका पानी लाना प्रश्न तो था, दूर, वो जमीन वापस चली गई। मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेगी, केंद्रीय सरकार से भी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा रही है। जो भी संभव प्रयास है इसके लिए हरियाणा को उसका हक मिले। जो फैसला हुआ है, जिसको 2 बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है अभी हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, वो पानी हरियाणा का हक का है और उसको हम हरियाणा में लाकर रहेंगे। रोहित, मैं मेरे ख्याल से सिंगल साहब की बात का 1 मिनट के अंदर जवाब दे देता हूं। इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर सवाल उठाया है।
देखिए सिंघल साहब, मैं आपको बता दूं, और शायद एक बार पहले भी चर्चा में मैंने बताया था, चौधरी बंसीलाल जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने 1991 में विधानसभा में यह बात बोली थी कि एसवाईएल का जितना निर्माण हुआ चौधरी देवीलाल के कार्यकाल में हुआ। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं, 1976 में नहर के निर्माण की बात हुई थी, लेकिन 1977 में जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने उसके बाद इस नहर के कार्य में प्रगति हुई थी। अत्रे साहब, सिंघल साहब, माफी के साथ आप लोगों को, सुप्रीम कोर्ट में भी हम ही लेके गए थे। माफी के साथ लोगों को छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, क्योंकि हरियाणा का जो आज का बड़ा सवाल है, उस सवाल का जवाब अभी तक प्रदेश की जनता को नहीं मिला है। यह सवाल कांग्रेस से भी है, यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। बीजेपी से जोर देके इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार की सहयोगी है, सरकार में। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। एक बार फिर से सुभाष शर्मा जी का रुख करेंगे। सुभाष जी, इस मसले की अगर बात करें, इतना उलझा हुआ मसला, हालांकि अगर पंजाब की बात करें, पंजाब और हरियाणा में दोनों लाइक माइंडेड सरकारें या एक ही संगठन की सरकारें, या लाइक माइंडेड जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी इससे पहले भी रह चुकी है, ऐसी स्थिति बन चुकी है, तब भी ये मसला नहीं सुलझा। लेकिन इतना जरूर है, इस बार ज्यादा शोर इसलिए मच रहा है क्योंकि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक मुहावरे का इस्तेमाल ये किया कि जब जमीन ही नहीं रहेगी, अभी चलिए एक उम्मीद तो है कि साहब चलिए कभी नहर बने, कभी पानी घोषणा पत्रों से बाहर भी आएगा, लेकिन अगर वो जमीन भी समतल कर दी तो एक बड़ी मुश्किल तो हमारी सियासी पार्टियों को भी होगी, क्योंकि इनको जो एसवाईएल का जो एक परमानेंट मुद्दा कई सालों से घोषणा पत्र में छपता है, उस जगह पर कोई और मुद्दा डालना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह के ये शोर इस बार इसलिए ज्यादा भी मच रहा है कि इस बार जमीन ही वापस कर देने की बात हो रही है, और सवाल पूछना भी वाजिब है तमाम लोगों से। क्या कहना है रोहित जी? ये पहली बार हुआ नहीं हुआ है, ये पहले समझौते रद्द होते रहे, अब जमीन ही रद्द कर दी गई जी। इससे पहले भी ये मामला अदालत में चौधरी देवीलाल ले गए, एक बार ओम प्रकाश चौटाला भी ले गए, और अब ये हुआ है कि 10 साल में कोई सरकार में कांग्रेस सरकार नहीं गई। इस बार खट्टर सरकार ने जरूर अपने एफर्ट्स किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा है कि हमें हमारा पानी दिया जाए। और जो पंजाब ने 121 किलोमीटर एरिया एसवाईएल का है और हरियाणा में 91 किलोमीटर है, तो उस जो 121 किलोमीटर का एरिया जो सुरजीत सिंह बरनाला के कार्यकाल में या कुछ बन गया था, वो भी अगर प्रैक्टिकल जाकर देखा जाए तो वो रौंद दिया गया है, उस पर ट्रैक्टर चल गए हैं, उसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ। और ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि ये मामला राजनीतिक पार्टियां हल कर पाएंगी, क्योंकि दोनों के अपने अपने हित हैं, अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने वोट बैंक हैं। कोई भी अपने वोट बैंक को खराब नहीं करना चाहता, सबको किसान चाहिए। हरियाणा को भी, बीजेपी को भी किसानों का चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, अकालियों को भी चाहिए। तो ये मुद्दा आकर हल कैसे, क्योंकि हरियाणा का ये हक बनता है। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा का बंटवारा हुआ, अलग हुआ, तो एक निश्चित जो 3.5 MF पानी जो इनके हिस्से में आना था, तय हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने भी शिलान्यास कर दिया, उन्होंने भी एक वक्त कह दिया था कि इसको 1982 तक पूरा किया जाए। 31 नवंबर 1981 फिर भी नहीं हुआ। मसला कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता रहा, बिल्कुल। और इसका खामियाजा हरियाणा भुगतता रहा। चर्चा के हम फाइनल यानी आखिरी चरण में, आखिरी दौर में है। नागर साहब, सब बताइए क्या लगता है आपको? हाँ, एक बात मैंने जो सवाल बीबी सिंघल साहब से करूंगा, और मैं आखिर तक ये सवाल उनसे करता रहूंगा, भले वो जवाब नहीं दे, इस उम्मीद के साथ जिस तरह से एसवाईएल में पानी आने की उम्मीद मेरे प्रदेश की जनता को है, वैसे ही मेरे प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि सवाल का जवाब भी मिल जाए। लेकिन एक सवाल आपसे भी बनता है साहब, सवाल आपसे ये बनता है, हाँ, हालांकि आपकी तरफ से या आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस तरह का बयान नहीं दिया कि साहब पंजाब में कुछ संघीय ढांचा या इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतना जरूर बयान आया कि पानी मिलना चाहिए, पंजाब जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। लेकिन पंजाब में भी जो कांग्रेस के नेताओं के सुर है वो पंजाब सरकार के साथ खड़े हैं। हरियाणा में आप कह रहे हैं बिल्कुल पानी आना चाहिए। तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो क्या इस मसले पर सालों से उलझा हुआ है, वोट बैंक की राजनीति है, सबकी समझ में आ रहा है, पंजाब में आप लोगों को चुनाव लड़ना है, यहां भी लड़ना है, लेकिन क्या इसका कोई रास्ता निकले, इसके लिए कभी कोई ईमानदार कोशिश नहीं हुई राष्ट्रीय स्तर पर कि दोनों प्रदेशों की बात है, दोनों प्रदेशों का संगठन है? नागर साहब, सवाल आपसे भी बनता है। नहीं, हमेशा हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने
हमेशा SYL की मुद्दा उठाया और हमेशा पुरजोर कोशिश की कि हमें पानी मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी कि ये बात कोर्ट के अंदर चली गई और हमने कभी इस मुद्दे को छोड़ा नहीं और ना ही हमने लूज किया, ना ही हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की सरकार इतनी कमजोर थी कि पंजाब उसको जमीन को ही वापस ले जाए और डिनोटिफाइड करके और किसानों को वापस दे दे। जैसा आज हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार इतनी कमजोर निकली कि इनके राज में, जब पंजाब में भी इनकी सरकार है और तब ये जमीन वापस चली गई। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें तुरंत प्रभाव से दखल देना चाहिए और ये हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश का हक है कि पानी लेना, और पंजाब कोई अपने घर से पानी नहीं दे रहा, ये पंजाब में भी पीछे से पानी चला आ रहा है। ऐसा होना चाहिए। और भी बहुत प्रदेशों में सपोज यमुना का पानी हिमाचल की तरफ से आ रहा है, उत्तराखंड होता हुआ आ रहा है, हरियाणा में से जाता है, हम दिल्ली को पानी देते हैं, आगे उत्तर प्रदेश को जाता है। तो ये हर राज्य का अधिकार है पानी लेना, ये सड़क के माध्यम से रास्ता जाना। इस तरह से पंजाब को नहीं करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पानी मांगना या पानी लेना ये हरियाणा प्रदेश की जनता का हक है, ठीक है। ये मिलना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें तुरंत प्रभाव से दखल देना चाहिए और इसमें कानून ऐसा बनाए कि जो हमारा टुकड़ा रह रहा है उसको तुरंत आगे करके और ये पानी की आगे भरपाई हो, हम ये चाहते हैं। जी प्रवीण अत्रे साहब क्या कहेंगे आखिर में? देखिए रोहित, जहां तक नागर साहब ने अभी एक बात कही, जब कैप्टन अमरिंदर जल समझौते रद्द कर रहे थे तब आपने हाईकमान को क्यों नहीं बोला कि साहब उनको ये करने से रोकिए? तब आपने क्यों नहीं इस बात की आवाज उठाई? कहीं ना कहीं आप जो है वही दोहरी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से अभी सिंगल साहब भी बात कर रहे थे, और मैं दोबारा इनको याद दिलाना चाहूंगा कि साहब जो पहला विधानसभा सत्र था, उस विधानसभा सत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बाकायदा ये बात कही थी कि साहब हरियाणा को उसका पानी एक बात और बताना चाहूंगा आज का कि साहब अगर SYL को आज का आप एपिसोड तो देखें, कसी लेके आज चल जो पड़ेंगे, है अभय हम सिंह खुद चौटाला जाके और इनके MLA वहां पे विधानसभा में बैठे रहे, एक भी नहीं लेकिन उठा। दूसरी बात, और इनकी जिस तरह से मित्रता है नागर वहां साहब पे, अब जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा का जिक्र कर दिया, मुझे याद आ गया जिस तरह से हरियाणा अभी प्रदेश के अंदर बैठक बुलाई गई थी रोहित, आपको याद बनी होगा हुई 4 दिन है। पहले क्यों नहीं आज ये हमारा साथ दिया कांग्रेस इन्होंने वाले सतलुज केवल यमुना ये के बहाना करके कि साहब बात इन्विटेशन पे। प्रॉपर नहीं आया, ये आज ये बात कर रहे हैं, से कोई लेना इनकी भी देना तो नहीं था। सरकार रही थी उस इनको समय। ना तो SYL के इनको- पानी से कोई मतलब इनको है, करना ना चाहिए। ही इनको आज प्रदेश एक हित से भी कोई इनका मतलब है, MLA, केवल एक अपनी भी राजनीति अपोजिशन में का लगे हुए हैं लीडर, कांग्रेस के एक लोग भी भी। हरियाणा और इन्होंने प्रदेश में केवल नहीं उठ के उस आया है। वक्त सर्वदलीय बैठक में इसलिए नहीं आए कि साहब हमें इन्विटेशन नहीं मिला, और आज आप इसलिए बायकॉट कर रहे हैं कि साहब हम इस पे चर्चा नहीं, हम आप प्रदेश के बायकॉट हितों में इसलिए चर्चा किए क्यों नहीं करना क्योंकि ये चाहते? SYL आप का प्रदेश मुद्दा के था। हितों की बात क्यों नहीं आपकी करना सरकार चाहते? तो बाहर भी क्यों नहीं आप निकल प्रदेश के के आई? हितों से बच के क्या निकलने बात की कोशिश करते हैं करते हो आप? आप? भाजपा की हमेशा आप से बी आपकी टीम है, कोशिश रही है, भाजपा के हमेशा साथ से जुड़े कांग्रेस हुए ने हैं। प्रदेश के लिए रोहित जी, दोहरा मैं आपको चरित्र बताना अपनाया है चाहूंगा और जी, प्रदेश के हितों को भाजपा कुर्बान के किया है नेताओं ने ये कांग्रेस कहा है आपको कि याद हमें होगा इनेलो से डर राजीव नहीं है, लोगोवाल इनेलो तो समझौता याद हमारी- होगा प्रदेश की इनेलो तो जनता हमारी को, समर्थक है। राजीव लोगोवाल समझौता प्रदेश की जनता आज तक नहीं भूली, जिसमें हरियाणा के प्रदेश के हितों को आज कुर्बान किया ये गया बात था। करते हैं और इनके मुख्यमंत्री ये उस वक्त के बादल और चौधरी चौधरी बल्लाल देवीलाल के वह हरियाणा के हित पारिवारिक कुर्बान हो संबंध रहे रहे इन थे और लोगों ये के। बाहर स्टूल पे बैठे हुए थे। क्यों नहीं ये बाहर एक जाके बार इन करते? कांग्रेसियों ने आवाज नहीं उठाई उस वक्त भी आवाज हमने उठाई थी। चलिए अत्री जी, अब मैं रोक रहा हूं आपको, वक्त कम है, सिंगल साहब से फाइनल कमेंट लेना है, लेकिन एक छोटा सा सवाल अत्री साहब, प्रवीण अत्रे साहब, बिल्कुल एक छोटा सवाल और बड़े जल्दी में जवाब चाहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। वैसे तो कहते हैं कि जो बादल होते हैं जब वो आ जाते हैं आसमान पर तो अंधेरा भी होता है, ढक लेते हैं आसमान को, और जब उनको बरसना होता है बरस जाते हैं, कि ये बादल जो है ये नहीं मानते। लेकिन अगर सियासी नजरिए से देखा जाए तो, और जो इतिहास को देखा जाए तो, ये कि चौटाला परिवार बादलों को मना सकता है या मना सकता था। तो साहब वैसे वो आसमान वाले बादल तो नहीं मानते, लेकिन क्या अगर इन बादलों को अगर चौटाला परिवार, जो व्यक्तिगत संबंध होंगे, पारिवारिक संबंध होंगे, तो लेकिन अगर इन बादलों को आपकी पार्टी के सुप्रीमो भी मना लें तो साहब क्या बुराई इसमें थी? धर्म भाई बने हुए दोनों। बिल्कुल छोटा सवाल। देखिए रोहित, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, और बार बार हमारे नेतृत्व ने भी ये बात कही है कि आपसी रिश्ते और प्रदेश के हित, हम हमेशा प्रदेश के हितों के साथ खड़े हुए हैं, हमेशा हमने प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ी है। आपसी रिश्ते हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए प्रदेश के हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात रोहित,
मैं बार बार कह चुका हूं, सुभाष शर्मा जी ने भी यह बात दोहराई थी कि जहां तक एसवाईएल की बात है, एसवाईएल के काम में जितनी प्रगति आज तक हुई है, यात्री साहब, यानी बादलों को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो चाहे आसमान में उमड़े हुए बादल हो या फिर बात पंजाब की हो। सिंघल साहब, बिल्कुल संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट। मेरा सवाल वही, आपका जवाब जानना चाहूंगा। ऐसा रोहित जी, अतरे जी बार बार कह रहे थे, अभी पिछली बार भी मैंने जब बात की इनके पारिवारिक संबंधों राजनीतिक संबंधों में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया। पारिवारिक संबंधों राजनीतिक संबंधों के चलते ये उसका फैसला नहीं करवा पाए। दूसरी बात, कांग्रेस की जो बात है, 2002 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था हरियाणा के हक में, और उस वक्त हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री केस भी हम लेके गए थे कोर्ट में, उसकी पैरवी भी हमने की थी। हरियाणा के हक में निर्णय आया, ये हमारी कोशिशों का नतीजा नहीं तो क्या भाषण था, उसका बायकॉट किया। असेंबली एक प्लेटफॉर्म है, एक संस्था है हरियाणा के अंदर, जहां चर्चा होके जब एक सभी दल, शायद सिंघल साहब को पता नहीं, नागर साहब विधानसभा में थे आज विधानसभा में अभय सिंह जी ने बाकायदा राज्यपाल महोदय से इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि पंजाब में जो बिल लाया जा रहा है उस पर साइन मत कीजिएगा, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो इस तरह से साइन नहीं करेंगे। ये कोशिश है इंडियन नेशनल लोकदल की, इस तरह से इंडियन नेशनल हरियाणा की लड़ाई लड़ता है। कांग्रेस की रही है, हरियाणा की जनता ऐसा है, कुछ नहीं किया। नागर साहब आप सदन में मौजूद थे, आज मैं वहीं मौजूद थे, हमने ये आवाज उठाई थी कि पंजाब में किस तरह ठीक है, सिंघल साहब, चलिए आप सब लोगों को रोक रहा हूं। एक छोटी सी बात आखिर में जरूर कहना चाहूंगा। बादल से मिले हुए हैं, ये कुछ नहीं करते वाले। ठीक है, एक छोटे से बात आखिर में जरूर कहना चाहेंगे। इस पूरे मसले में भारतीय जनता पार्टी और पंजाब में जो विधायक सहयोग है दे रहे हैं सरकार का, यानी सरकार का हिस्सा है, ये सवाल हमने इसलिए उठाया कि चलिए हरियाणा सरकार, अगर हम उस दृष्टि से भी देखें, वो तो एक पक्षकार है इस पूरे मामले में। लेकिन बड़ी बात ये, जब संगठन की तरफ से इस तरह का बयान आए कि साहब ये तो संघीय ढांचे पर सवाल है, ये तो असंवैधानिक है, तो ऐसे में सवाल संगठन से ही पूछना वाजिब बनता है। तो क्या ऐसे असंवैधानिक और इस तरह के फैसले उठाने वाले अपने विधायक या उनके जो नेता हैं जो पंजाब के, क्या वो गलत नहीं कर रहे हैं? और अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में अब इसकी इजाजत है कि आप गलत बात करिए, संघीय ढांचे के खिलाफ बात करिए, असंवैधानिक बात करिए? तो इन सवालों के जवाब इसलिए बीजेपी से मांगे जा रहे हैं क्योंकि तीनों जगह सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति है, हर तरफ सियासत है, लेकिन हरियाणा को अपना पानी चाहिए, और पानी भी समझौते के आधार पर जो हक हरियाणा का बनता है वो हक हरियाणा मांग रहा है। क्योंकि अभी भी हरियाणा की कई 100 एकड़ जमीन प्यासी है। उस जमीन की प्यास कब बुझेगी, इस सवाल का जवाब सरकार से हरियाणा की जनता मांग रही है, और सूखी जमीन भी मांग रही है। बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत। एसवाईएल के मुद्दे पर न सिर्फ टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है, बल्कि पंजाब और हरियाणा के बीच दूरियां भी बढ़ रही हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अभिभाषण में राज्यपाल ने पानी के लिए सरकार को प्रतिबद्ध बताया, तो उसके कुछ ही देर बाद पंजाब विधानसभा में एसवाईएल की जमीन वापस करने के लिए सर्वसम्मति से बिल पास कर दिया गया। सीएम बादल ने पंजाब विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि पंजाब से एक बूंद पानी भी बाहर जाता है तो बड़ा नुकसान होगा। सीएम मनोहर लाल ने इस बिल पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है और राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। याद दिला दें कि कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के साथ पंजाब के भी राज्यपाल हैं। उधर हरियाणा कांग्रेस भी एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को समर्थन की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने, जमीन वापसी के बिल का खुलकर समर्थन किया। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि दो राष्ट्रीय दलों की एक क्षेत्रीय मुद्दे पर विचारधारा अलग अलग क्यों है? आखिर क्यों दोनों ही पार्टियों का केंद्रीय आलाकमान मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहा?
केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और पंजाब सरकार में भी अकाली दल के साथ बीजेपी मुख्य सहयोगी दल है। इसके बावजूद मुद्दे का हल निकालने के बजाय और ज्यादा उलझता हुआ दिख रहा है। बड़ा सवाल ये कि आखिर पंजाब क्यों नहीं देना चाहता हरियाणा के हिस्से का पानी और SYL पर पार्टियों का रवैया दोहरा क्यों? तो क्या राज्यपाल सुलझा पाएंगे हरियाणा और पंजाब का विवाद और क्यों पंजाब की हठधर्मिता पर केंद्र नहीं कर रहा हस्तक्षेप? इसी मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो आइए सबसे पहले जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल, पंजाब क्यों नहीं देना चाहता हरियाणा के हिस्से का पानी। दूसरा बड़ा सवाल की अगर बात करें तो दूसरा बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि SYL पर पार्टियों का रवैया दोहरा क्यों है? क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सहयोगी है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में वो समर्थन कर रहे हैं, हरियाणा में विरोध कर रहे हैं। और तीसरा बड़ा सवाल, क्या राज्यपाल इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे? इसके अलावा चौथा बड़ा सवाल भी उठ रहा है इस मसले पर, क्यों पंजाब की हठधर्मिता पर केंद्र नहीं कर रहा हस्तक्षेप? ये तमाम सवाल आज की बड़ी बहस का हिस्सा बनेंगे। तो SYL के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार के हाल में उठाए गए कदमों पर क्या इनका स्टैंड है, जरा ये भी देख लेते हैं। ये आपको देखिए, हम बड़े गौर से दिखाते हैं पंजाब सरकार क्या कहती है, हरियाणा सरकार क्या कहती है। सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि SYL की जमीन को डी नोटिफाई कर किसानों को जमीन वापस देने वाले बिल को मंजूरी दी गई। ये शुक्रवार को पंजाब सरकार ने कहा। हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने बादल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बादल को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। SYL का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आगे आप ग्राफिक में नजर डालिए। पंजाब विधानसभा में किसानों को मुफ्त जमीन वापस देने का बिल आज पास किया गया। हरियाणा के राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि SYL का पानी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। यह आज की डेवलपमेंट है। ना जी, मैं जरा आखता वो सारा कोई ठीक, मैं कोई गलत कोई आता नहीं। जो मैं उस बयान देना सोच समझ के देना, कदे वो जा नहीं मैं इधर गल है कि साढ़े को पानी है नहीं। कोई भावें आप देख लें भी पानी की कितनी शॉर्टेज है। ये तो फिर बिल्कुल रेगिस्तान बन। ये एक बहुत, मैं समझता हूँ, असंवैधानिक काम है और संघीय ढांचे के ऊपर भी एक ये चोट है। और निश्चित रूप से हम सदन में इस विषय पर चर्चा करेंगे। सदन भी इस पर कोई ना कोई प्रस्ताव पारित करेगा। मुझे लगता है बादल साहब से मेरी बात होगी। मैं निश्चित रूप से अपनी नाराजगी जो है बादल साहब को भी बताऊंगा फिर। और अब आपको शिरोमणि अकाली दल, पंजाब बीजेपी और हरियाणा बीजेपी का इस मुद्दे पर स्टैंड दिखाते हैं। शिरोमणि अकाली दल, यह फैसला ऐतिहासिक है, किसानों को मुफ्त जमीन दी जाएगी, यह कहता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी पंजाब बीजेपी सरकार के फैसले के साथ खड़ी है। अब आप सोचिए, बीजेपी सरकार के फैसले के साथ पंजाब में खड़ी है और पंजाब विधानसभा में पास बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह हरियाणा की बीजेपी कह रही है, हरियाणा की सरकार कह रही है। पंजाब की बीजेपी कह रही है कि साहब नहीं, पंजाब सरकार ने जो बिल पास किया उसका साथ हम खड़े हैं, पंजाब सरकार के फैसले के साथ हम खड़े हैं। लेकिन हरियाणा आते आते बीजेपी का रुख बदल जाता है और बीजेपी कहते हैं साहब ये तो संघीय ढांचे के खिलाफ है। अब आगे देखिए आप, अगर हम बात करें इसी विवाद पर दूसरी अगर पार्टियों की बात की जाए, उनका क्या स्टैंड है, यानी कांग्रेस का क्या स्टैंड है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमने शुरू से कहा था कि पंजाब के पानी एक्स्ट्रा नहीं है। पंजाब में ग्राउंड वाटर इतना नीचे चले गया, कई हमारे रेड जोन डिक्लेयर कर दिए गए हैं और पंजाब पूरे देश को खेती अन्न देता है। और हमारे पास पानी ना होने कारण हमने एक फैसला किया कि हम पानी, जो पानी नहीं है तो हम कहाँ से दें। सो ये जो SYL का इशू था, जो कैनार पकी थी, सो क्योंकि पास पानी जा नहीं सकता तो पानी है नहीं, इसलिए वो ज़मीन जो एक्वायर की थी वो सब वापस फार्मर्स को जाएगी। ये मामला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में है। जब मामला प्रेसिडेंट के पास विचाराधीन है तो इस तरह के यूनिलेटरल कार्रवाई करना, बिल लाना, ये संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है, ये ठीक नहीं। तो आपने देखा, एक तरफ सुखबीर बादल थे, एक तरफ अनिल जैन थे। दोनों पार्टियों का गठबंधन है, पंजाब में मिलकर सरकार चलाते हैं। अकाली दल केंद्र के सरकार में भी हिस्सेदार है, लेकिन SYL पर अलग अलग स्टैंड, इसे राजनीति कहते हैं। अब आगे देखिए,
एसवाईएल विवाद पर पंजाब कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस का क्या स्टैंड है, जरा इस पर भी नजर डालिए। पंजाब कांग्रेस एसवाईएल का पानी हरियाणा को दिए जाने के विरोध में है। हरियाणा कांग्रेस एसवाईएल का पानी लाए जाने पर अड़ी है और हरियाणा कांग्रेस का कहना है कि नहीं साहब, इस मसले पर तो हम राजनीति भूलकर प्रदेश सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि एसवाईएल का पानी आना चाहिए। लेकिन पंजाब में कांग्रेस कहती है कि वो पंजाब सरकार का जो फैसला है वो फैसला सही है, और बल्कि ये भी क्रेडिट लेने के लिए पंजाब में की जो कांग्रेस है उसके नेता ये भी कह रहे हैं कि हमारा दबाव है, यानी पंजाब कांग्रेस का दबाव है कि अकाली सरकार को, बीजेपी अकाली दल की सरकार को पंजाब विधानसभा में ये बिल लाना पड़ा। तो ये इसे कहते हैं राजनीति। और वोट बैंक की राजनीति किस तरह होती है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस भी जीतना चाहती है चुनाव, बीजेपी भी जीतना चाहती है चुनाव, हरियाणा में भी चुनाव हो गए लेकिन हरियाणा में भी कल को जनता के पास जाना है। तो हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का अलग स्टैंड, पंजाब में अलग स्टैंड। यह बात बड़ी हैरान करती है कि दो राष्ट्रीय पार्टियां और एक मुद्दे को लेकर दो अलग अलग स्टैंड। क्या कोई कंसेंसस जिसे कहा जाता है, कोई समाधान के रास्ता निकालने की बात की जाती है, उसकी कोशिश शायद कहीं भी नहीं हुई है। कांग्रेस एसवाईएल मुद्दे पे सरकार को पूरी तरह घेरे हुए है और अपनी मर्जी से उनसे काम करवा रही है। हमने उनको कहा था कि जो आप प्रस्ताव लेकर आए हो इसमें कुछ नहीं है, हमारी में अमेंडमेंट लेकर आओ। हमने ये अमेंडमेंट दी है कि जी जो जितनी एसवाईएल की लैंड किसानों की वो वापस करो, और मजबूरन इनको करना पड़ा प्रस्ताव कि वापस करें। जो राज्यपाल जी अभिभाषण बढ़ा है, 3 दिन पहले वो पंजाब में कहें कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है, हम नहीं देंगे, वो बांट रहे हैं पंजाब में, आज हरियाणा में पड़े हम एक एक बूंद लेके रहेंगे, तो इसका क्या मायना है। तो हमने आपको सुनाया पंजाब के कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड, हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं का स्टैंड, पंजाब के बीजेपी के नेताओं का स्टैंड, अकाली दल का स्टैंड और हरियाणा बीजेपी के नेताओं का स्टैंड आपने सुना। तो आइए अब आपको तमाम मेहमानों से रूबरू करवा दें। हमारे साथ ललित नागर साहब मौजूद हैं चंडीगढ़ से। नागर साहब विधायक हैं कांग्रेस के, और साथ ही साथ प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता हैं अत्रे साहब, चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से भी हमने, बीजेपी के विधायकों से हमने बात की कि साहब वो आए, क्योंकि मसला विधानसभा में आज जिस तरह से उठा, राज्यपाल का अभिभाषण का बहिष्कार किया कांग्रेस ने, तो वो अपनी बात रखें। तो खैर बीजेपी को कोई विधायक आने को तैयार नहीं थे क्योंकि पार्टी की तरफ से कोई साफ गाइडलाइंस नहीं थी। जिन विधायकों से हमने बात की उनका ये कहना था। बहरहाल उनकी मर्जी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से अभी कुछ ही देर में हमारे साथ संगठन से जुड़ेंगे उनके नेता, वो हमारे स्टूडियो में आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता की गैर मौजूदगी में, और ये गैर मौजूदगी हमारी वजह से नहीं उनकी वजह से है, कुछ देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की गठबंधन सरकार चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अकाली दल सहयोगी है एनडीए सरकार में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा सालों से कह रहा है कि साहब एसवाईएल का पानी हमें दे दो, और कोई नाजायज मांग नहीं है। जो समझौते में बात हुई उसी की हम बात कर रहे हैं कि हमें पानी दे दीजिए। हरियाणा सरकार की तरफ से कहा जा रहा अब तक कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। लेकिन साहब सवाल ये उठता है कि अगर बड़ा भाई छोटे भाई के हक को मारने पर उतर जाए तो फिर ऐसे रिश्तों पर भी सवाल उठना लाजमी है। रिश्तों पर सवाल, गठबंधन पर सवाल उठना लाजमी है। ये कैसा गठबंधन? केंद्र में आप सरकार चला रहे हैं, राज्य में एक साथ सरकार चला रहे हैं, और जो संगठन होता है भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय पार्टी, इसका एक राष्ट्रीय स्तर पर एक चिंतन, एक विजन, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़े बड़े मंचों से करते हैं, उनके थिंक टैंक बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर एक विजन इस पार्टी के पास है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पंजाब में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, और दिल्ली में यानी केंद्र में बीजेपी की सरकार, और
पंजाब विधानसभा में बिल पारित हो जाता है कि एसवाईएल के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी उसे हम वापस करेंगे, यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, क्योंकि 90% के आसपास जो एसवाईएल तैयार हो गई है, जो जमीन अधिग्रहित की गई, अगर यही वापस चलेगी तो पानी लाने की जो आस हम सालों से कर रहे हैं वो आस भी पूरी तरह से टूट गई। सुभाष जी, सबसे पहले आपको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। मैंने बहुत लंबा चौड़ा मैंने भी अपनी तरफ से बात रखी, क्या कहेंगे आप, ये कौन सी स्थिति है? हालांकि राजनीति है, चलिए साहब, आपको कांग्रेस बीजेपी को चुनाव भी लड़ना है पंजाब में अभी, तो पता नहीं क्या, लेकिन साहब ये बताइए कि इस तरह की स्थिति क्यों? मुझे लगता है कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। पंजाब कांग्रेस साथ खड़ी है प्रदेश सरकार के इस फैसले पर, हरियाणा में कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन बीजेपी की स्थिति इसलिए बड़ी अजीब सी है। केंद्र, हरियाणा, पंजाब, तीनों में आपकी सरकार है, आप अगर मिल बैठकर भी इस मसले को नहीं सुलझा पाए तो सवाल तो उठेंगे साहब। देखिए रोहित जी, ये मामला 1966 से लटका हुआ है। जी बिल्कुल। 1976 में हरियाणा को केंद्र सरकार ने 3.5 MAF पानी रावी ब्यास नहरों से देने का तय कर दिया था। उसके बाद देवीलाल जी जब आए, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस एसवाईएल के पीछे कुछ सबसे ज़्यादा कोई राजनीतिक दल लगा है तो वो चौटाला परिवार लगा है। उन्होंने देवीलाल जी का योगदान इसमें बहुत जबरदस्त योगदान रहा है उनका। और देवीलाल जी ने 1977 में पंजाब को इस कार्य को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपया उस वक्त दिया था कि आप अपने एरिया का काम करिए। और 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने इस नहर का शिलान्यास भी कर दिया था। बिल्कुल, करनाल के पास एक गांव में। जी, 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 जी। पर आप ये देखिए कि इतने लंबे समय से ये काम चल रहा, राजनीतिक पार्टियां आपस में उलझी हुई हैं। पंजाब में क्योंकि चुनाव होने हैं, बीजेपी भी नहीं चाहेगी वहां चुनाव हारना, ना अकाली दल तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि वो 10 साल का उनका कार्यकाल हो गया है। उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि अगर हमने रावी ब्यास पानी का हरियाणा की मांग को या सुप्रीम कोर्ट में ढंग से लड़े नहीं या कर दिया तो हमारे को जो है जीत नहीं पाएंगे। इसलिए वो इस बात को अड़ गए हैं, किसी भी कीमत पे हम जो ये पास नहीं होने देना। इसलिए उन्होंने आज ये बिल पास करके ये तय कर दिया है कि हम जमीन वापस लेंगे, हमारा कोई मुआहदा नहीं। इससे पहले भी वो एक समझौता तोड़ चुके हैं जी। तो ये जो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी क्या स्थिति साहब, क्या बीजेपी की लीडरशिप इतना भी नहीं कर, ठीक है विवाद बड़ा है, मसला बड़ा है, लेकिन 3 जगह आपकी सरकारें, तो क्या मिल बैठकर इस विवाद का हल नहीं निकाला जा सकता? हरियाणा, क्योंकि जनता ने आपको जनादेश इसीलिए दिया है कि आप विवादों को सुलझाएं, आप समस्याओं का निपटारा करें, तब आपको सत्ता की चाबी सौंपी है, सत्ता पर बिठाया है, ना कि इस बात के लिए कि वहां पर एक बिल पास हुआ, इधर हम एक बिल पास कर देते हैं, वहां पर एक बयान आया, इधर हम एक बयान दे देते हैं। पंजाब में मैं कुछ और बात कहूंगा, हरियाणा में आकर कुछ और बात करेंगे, और दिल्ली आते आते कोई और बात करेंगे। देखिए पिछले 10 सालों से चौटाला, आपने हुड्डा साहब भी सरकार में थे, दोनों तरफ उधर भी कांग्रेस रही है सरकार, जब यहां सरकार कांग्रेस की रही है, उधर भी कांग्रेस में रही है। उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ। ये मामला कोर्ट में और राष्ट्रपति के पाले में डालकर सारी जितने राजनीतिक दल हैं वो चुप होकर बैठ गए और अपनी अपनी रोटियां सेकते रहे, और किसी ने भी उस तरह का प्रयास नहीं किया मन से कि बैठकर। वैसे बीजेपी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा, बीजेपी तो कभी हरियाणा में सत्ता में रही नहीं, ये तो बैसाखी बन के रही है, चाहे वो बंसीलाल की बैसाखी रही है, चाहे वो इनेलो की बैसाखी रही है, अब पहली बार सत्ता में आई है। अब तो पैरों पर खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पैरों पर खड़ा कर दिया तब तो कुछ करें, ये भी सवाल उठता है, इसका जवाब बीजेपी नेता से लेंगे। लेकिन ललित नागर साहब के पास आएंगे। नागर साहब युवा जुझारू विधायक है कांग्रेस के। नागर साहब, क्या कहेंगे आप, क्यों ये विवाद उलझता जा रहा है? और आपकी पार्टी के साथ भी यही स्थिति है, क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करें, पंजाब में आपकी सरकारें रही है, हरियाणा में आपकी सरकार रही है 10 साल तक, केंद्र में आपकी सरकार रही है, ये मसला नहीं सुलझा। और बड़ी अजीब सी स्थिति तब होती है कि आपकी पंजाब कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि साहब हम बिल्कुल पंजाब सरकार के साथ हैं, यानी हरियाणा को एक बूंद पानी देने के हक में नहीं है, और यहां पर आप और आपके तमाम नेता कहते हैं नहीं हमें तो पानी चाहिए, जो कि सही बात भी है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन इस मसले पर इतना यू टर्न की स्थिति क्यों है साहब? नागर साहब, नागर साहब क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज? जी जी जी, नागर साहब अपनी बात पूरी करें। हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस ने कभी भी एसवाईएल को ढीला नहीं छोड़ा। आज जितना बुरा हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। कभी हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस तरह का काम नहीं हुआ जो आज भाजपा के नेतृत्व में हुआ है।
भाजपा की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है, और ऐसे वक्त पे जमीन को वापस लौटाया जा रहा है, ये इससे बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। SYL हमारी हरियाणा प्रदेश की लाइफलाइन है, जिससे बहुत सारे जिले के अंदर पानी दिया जाना था। लेकिन आज जब इस बात को सुनते हैं तो इस बात का दुख होता है कि भाजपा इस बात का, हरियाणा प्रदेश की भाजपा इस बात का बिल्कुल विरोध नहीं कर रही। और जब कांग्रेस के विधायकों ने इस बात का विरोध किया कि माननीय हमारे राज्यपाल जी ने पंजाब के वहां जाके ना ये कहा कि मेरी सरकार और मेरी सरकार ये जमीन वापस कर रही है, और जब हरियाणा प्रदेश की हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राज्यपाल जी, महामहिम जी, आप हरियाणा प्रदेश के गवर्नर हैं, ना कि पंजाब के, पंजाब का तो केवल आपके पास चार्ज है, आपको हरियाणा प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए। तो इस बात के ऊपर हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और अगर आपने ऐसा कहा तो आपको हरियाणा प्रदेश के लिए फिर अपनी सरकार नहीं कहने चाहिए, आपको एक तरफ स्टैंड लेना चाहिए। उसके ऊपर हम लोगों को जब हमने आज सुबह वॉकआउट किया तो हमें आज बाहर नेम करके और बाहर कर दिया गया, जब तक अभिभाषण चलेगा, जब तक इसका जवाब चलेगा। ये इन्होंने भाजपा की मिली भगत है, और भाजपा सेंटर में भी है, हरियाणा में भी और पंजाब के अंदर भी है। ये एक मिली भगत का काम कर रहे हैं, जिससे पंजाब के अंदर ये अपना चुनाव जीत सके। हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ इतना बुरा किया है भाजपा सरकार ने कि कोई कर नहीं सकता। हरियाणा प्रदेश की जनता ने क्या इनको इसीलिए वोट दिया था कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें? आज अधिकारों की रक्षा करने की बजाय ये लोग पंजाब गवर्नमेंट के हाथों में बिक गए, और इन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। इनको विरोध करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी। नागर साहब आपको रोकूंगा, आपके पास दोबारा आऊंगा। ठीक है, आपने तमाम बातें कही, तमाम आरोप लगाए, बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन एक सवाल था जिसका जवाब आपने नहीं दिया कि कांग्रेस का स्टैंड भी अलग क्यों है। पंजाब कांग्रेस वहां पर पंजाब सरकार के साथ खड़ी है, हरियाणा कांग्रेस हरियाणा सरकार के साथ खड़ी है। तो साहब, जनता, हरियाणा की जनता पूछ रही है कि साहब ये कौन सा स्टैंड हो गया। इस पर आपसे के पास आएंगे, दोबारा आएंगे। तब तक मैं इधर सुभाष जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगा। सुभाष जी, क्या कहेंगे, ये ऐसी स्थिति क्यों बन गई? कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीतिक मजबूरियां, लेकिन पिस हरियाणा रहा है और बड़ा जायज सा हक है। और सबसे बड़ी बात, मसला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई हो रही है, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये किया है, ये सीधा सीधा उन्होंने अपना राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं कि चुनावों में हमें मिल जाए, इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर ये कदम उठाया। हालांकि इन्होंने इससे पहले भी विधेयक पास किया था 2004 में, सारे फैसलों को रद्द करने का पंजाब सरकार ने। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बीजेपी सरकार का दोनों तरफ, इस यहाँ तो फुल फ्लैज है और वहाँ पर समझौते में है जी। तो मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी सरकार प्रयास करे, पर मुझे नहीं लगता ये प्रयास सफल होगा। हर राजनीतिक दल के अपने अपने जो हैं उनके स्वार्थ हैं, वो कुछ चाहते हैं पूरा होना और कुछ नहीं चाहते पूरा होना, और ये मामला अब कोर्ट के पाले में है। तो मैं समझता हूं कि इसको कोर्ट ही निर्देश दे, तब जाकर शायद कोई इसका समाधान निकले। नहीं तो हरियाणा की जनता जो है ना, हरियाणा का किसान जो है, वो इस पानी के लिए तरसता हुआ मर जाएगा, उसे पानी नहीं मिलेगा। सालों से तरस रहे हैं, और अगर यही स्थिति बनी रही तो सचमुच ऐसा ही होगा। बहरहाल, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार आज की इस बड़ी बहस में बने हुए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे इन बड़े और ज्वलंत सवालों के साथ।